हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। दोस्तों, जनगणना सिर्फ लोगों की नहीं होती, जनगणना होती है लोगों की आर्थिक स्थिति की, लोगों के घरों की, लोगों की सुख सुविधा की। तो इस बार जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनगणना 2027 दोस्तों शुरू हो चुकी है और अभी आप सभी को जो डाटा है, आप सभी का जो डाटा है वो इस बार ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, पहली बार जनगणना डिजिटल होने वाली है। अगर आप चाहोगे तो आप खुद से अपनी स्थिति बता पाओगे, अपने परिवार के सदस्यों की संख्या बता पाओगे, आपकी घर की क्या स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके पास कौन सी सुख सुविधाएं है, वो सारी चीज़ आप जनगणना में मेंशन कर सकेंगे। अब जनगणना का आपके परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके बाद 10 साल बाद होनी थी, लेकिन 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड और लॉकडाउन की वजह से 2021 में नहीं हो पाई। तो अभी 26 में दोस्तों शुरू हो रही है और 27 तक ये जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जनगणना का जो प्रभाव है वो 2011 वाली जनगणना हुई थी, उसमें एक सामाजिक आर्थिक जनगणना भी थी। सामाजिक आर्थिक जनगणना का मतलब जो लोग गरीब थे, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिनके पास पक्का मकान नहीं था, उन लोगों को एक अलग कैटेगरी में शामिल किया गया था। उसे सामाजिक आर्थिक जनगणना 2021 आप कह सकते हैं। उस जनगणना में जो लोग थे, उस कैटेगरी में जिन भी लोगों को रखा गया था, उन लोगों को लगातार सरकार समय समय पर अनेक फायदे देती रहती है। जैसे उनको आयुष्मान कार्ड फ्री में मिले, यानी उनका एक ऑलरेडी आयुष्मान योजना में रजिस्टर है और उनको पीएम आवास योजना के तहत सबसे पहले मकान दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे राजस्थान की बात करें तो पीछे जो स्मार्टफोन मिले थे, तो जो लोग सामाजिक आर्थिक जनगणना में थे उन लोगों को फ़ायदा दिया गया था। चिरंजीवी योजना जब शुरू की गई थी, जो लोग सामाजिक आर्थिक जनगणना 2021 में शामिल थे उन लोगों को ऑटोमेटिक उन योजना में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि ये लोग गरीब है। तो हो सकता है 2011 के बाद वो गरीब हो, उनकी स्थिति ठीक ना हो, उसके बाद ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद 2011 के बाद लगातार उनको चीज़ों का लाभ मिल रहा था। अब आप यह समझिए कि आपके आने वाले 10 सालों पर आपकी यह जनगणना होने वाली है तो क्या प्रभाव डालेगी। तो जनगणना को लापरवाही में नहीं लेना है दोस्तों, और जनगणना में अपना सही डाटा दर्ज करवाना है। मैं यह नहीं कहता कि आप अगर अमीर हो तो गरीब बन जाओ, जनगणना में यह दिखा दो कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं यह नहीं कहता, लेकिन जनगणना में सही डाटा दर्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग वाकई में गरीब है, जिनके पास सुख सुविधा नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उन सभी को ध्यान रखना है जनगणना में, ताकि उनको आगे जाके चल के कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब भी कोई आगे सरकारी योजना लेकर आएगी, आगे नए नए लाभ मिलेंगे, तो अगर आपको उच्च कैटेगरी का परिवार दिखा दिया जाएगा या आप यह मान सकते हैं कि अमीर दिखा दिया जाएगा आपको, तो उन योजनाओं से आपको वंचित किया जा सकता है। तो हम यह बात कर रहे थे कि इस बार जनगणना डिजिटल होने वाली है। इसी के साथ जो लोग, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जा रही है, उनको इस बार पैसे भी दिए जाएंगे। यहाँ पर 25,000 से लेकर 45,000 तक की राशि है, उनको हर महीने दिया जाएगी। इसी के साथ यह जनगणना 2 फेज में होगी। पहली जो जनगणना होगी वह घरों की होगी। यहाँ पर बताया गया है कि पहला चरण है जो HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा, जिसमें घरों की जनगणना होगी और जिनमें मकानों की सूचीकरण और मकानों की जनगणना की जाएगी। दूसरा चरण यानी पॉपुलेशन इनरेशन होगा, यानी आम जनता की जनगणना होगी, जनगणना की जाएगी। तो इस तरह से 2 फेज में यह काम होगा। इसमें सारी चीज़ आपकी मेंशन की जाएगी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 50% से अधिक आबादी है वो मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना डाटा स्वयं दर्ज कर सकेगी। गवर्नमेंट के जो मोबाइल ऐप है, हो सकता है उनमें से किसी ऐप में ये सुविधा दी जाए, या फिर कोई नया ऐप है हमारे सामने आ जाए और उनमें हम खुद से अपना डाटा दर्ज कर सकेंगे, खुद यह बता सकेंगे कि हमारे पास ये सुख सुविधाएं है और हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, इनका यह नाम है, वह सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकेंगे दोस्त। और आपको इस चीज़ में ज़रूर शामिल होना है और सही तरीके से डाटा है वो दर्ज करना है। इस बार ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको आपके घर की जनगणना के लिए कोई टीचर या कोई भी आता है, तो सही से सारी डिटेल दर्ज करवाइए, ताकि आगे के 10 साल आपको हर चीज़ का लाभ मिल सके। तो साफ साफ कहने का मतलब यही है कि जहाँ तक हो सके हमें यह डाटा खुद दर्ज करना चाहिए और उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यह चीज़ आपको आगे याद आएगी। अगर आप यह समझ आएंगे तो आपको आगे इनका फ़ायदा मिलेगा।
अभी लापरवाही करेंगे तो आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।